Hi everyone, this is Asif Rahman. Welcome back to my YouTube channel Behind Perception. दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। आ चुके हैं। आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की जड़ कहां तक जुड़ती नजर आ रही है? 3 दिन 4 हीरोइन और एक सवाल, किस किस ने लिया माल? जब खुद ही हैश वीड मांग रहे हो, एक चुटकी माल की कीमत अब नशा उतारेगी। क्या दीपिका की पेशी बॉलीवुड का इम्तिहान? बॉलीवुड के ये सारे गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची लोग अब शिकंजे में आ चुके हैं। बॉलीवुड में इस ड्रग्स वाले मायाजाल की सबसे बड़ी मछली कौन है? माल ने क्या हाल बना दिया है। आप भी दंग रह जाएंगे जो फैक्ट्स मेरे पास है। सोचिए किस तरह का नंगा नाच खेला गया इस देश के अंदर। इनकी रिपोर्टिंग देखकर और इनका हल्ला चिल्ला और इनका नाटक देख करके लगता है कि हमारे देश में अभी ड्रग्स, अफीम, चरस, इन चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं है। ना तो कोई प्रॉब्लम है, ना तो कोरोना के केसेस हैं और ना किसानों का हंगामा है, या इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे देश में। और सबसे खास बात इनको देखकर एक चीज लगती है कि देश में कंपटीशन बहुत है, हर फील्ड में, एजुकेशन में, जॉब में, सारी चीजों में कंपटीशन तो है ही, लेकिन एंकरिंग में और टीआरपी की रेस में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। इन सब को इंसान कहना तो सही नहीं है, बागड़ बिल्ला कह सकते हैं, क्योंकि जैसे चिल्लाते हैं हरकत किसी की भी इंसानों वाली नहीं है। और इन बागड़ बिल्लों का एक सबसे बड़ा सरदार है अर्नब गोस्वामी। ये बंदा एक अलग किस्म का जानवर है, या इसको कह लीजिए कि ये एक अलग किस्म की दुनिया में रहता है, क्योंकि इनको लगता है कि अभी देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है वो ये खुद है। ये बंदा अपने शो की टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को बुला करके बेइज्जत करना, चीखना, चिल्लाना। मेरी बात सुनिए, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर, चीख चीख कर, ये सबसे कह दूं। अरे हमारी हुकूमत की बात सुनो। यानी अगर आप रोड पर एक पागल को देखते हैं या पागल खाने में एक पागल को देखते हैं, उससे जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या हरकत कर सकता है, ये बंदा सारी वही हरकतें अपने न्यूज रूम में बैठ करके करता है। ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? अर्नब जी आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। मतलब न्यूज अगर एक वे में जा रही हो तो बिना मतलब किसी और चीज के लिए हंगामा करना आम बात है इसके लिए। ये दुनिया की सारी चीजें दिखाता है न्यूज को छोड़ करके। और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब ये लोग एक दूसरे को ही बुरा भला कहने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। देख करके थोड़ा सा सुकून तो मिलता है कि चलो अगर हमको लड़ा रहे हो तो तुम भी तो लड़ो कम से कम। टीआरपी पाना इतना आसान थोड़ी है, टीआरपी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अर्नब गोस्वामी के बाद एक और बागड़ बिल्ला है, सुधीर चौधरी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे हम लोग बचपन में नहीं खेलते हैं कि अगर अपना गेम खराब हो गया या हमको खेलना नहीं आता है तो दूसरे का गेम जा करके खराब कर दो, मजा आता है, क्योंकि हमको पता है हम तो वैसे भी नहीं जीतने वाले। तो क्या होता है कि जब ये सुशांत सिंह राजपूत या फिर ड्रग केसेस या फिर कंगना का मामला हुआ था, इसने टीआरपी के लिए बड़ी मेहनत की थी, एक से एक डीएनए दिखाया था इसने अपने चैनल्स पे, लेकिन इसको लग गया कि अर्नब गोस्वामी रेटिंग लेकर के आगे जा रहे हैं, तो अब ये अपने चैनल्स पे बैठ करके अलग अलग किस्म की बातें करने लगा कि टीआरपी के लिए लोग हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि इससे हुआ नहीं ये सारी चीजें। दोस्तों आपको याद है ना कि ये मामला, जब ये हम चीजें देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बॉलीवुड, सलमान खान, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, मतलब समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है या हो क्या रहा है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए कि ये मामला हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने पता नहीं सुसाइड किया था या उनका मर्डर हुआ था। ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं अब। सबसे पहले नेपोटिज्म, फिर ड्रग्स, काला जादू, ये सब होता रहा। और अर्नब गोस्वामी जो हमारे बागड़ बिल्ला जिसको मैंने कहा, वो दिन रात इसी पे चिल्लाता रहा कि मैं सुशांत के जस्टिस के लिए लड़ रहा हूँ, सुशांत की जस्टिस के लिए आवाज उठा रहा हूँ, और सुशांत को जिसने भी उस हाल में पहुंचाया है उसको सजा दिलाना मेरा काम है। बंदा सही खेल गया, सारी चीजें कर ली उसने। कमाई में अभी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा सैलरी है उसकी, भाई साहब। और इस बंदे अर्नब गोस्वामी के पास आजकल एक नया टूल है, सलमान खान, जिससे पता नहीं है नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, समझ में ही नहीं आता। अचानक से एक डिबेट चल रही होती है पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, बीच में अचानक से चिल्लाने लगेंगे, कहाँ हो सलमान। इतना तो कोई शिद्दत से अपनी गर्लफ्रेंड को भी याद नहीं करता जितनी शिद्दत से ये सलमान खान को याद करते हैं। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है?
भाई साहब अपने फार्म हाउस पे है वो बंदा, खेती बाड़ी कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। अच्छा है कि वो फार्म हाउस पे है, नहीं तो वो बंदा अगर कभी गाड़ी लेकर के निकल गया फिर तुम नहीं मिलोगे उसको। और फिर अभी लेटेस्ट डिबेट में ये अर्शी खान को कह रहा है कि एक 60 साल के बुजुर्ग सलमान खान की बात नहीं होगी हमारी शो पे। तो भाई तुम क्यों बार बार बात करते हो? सीधा सीधा एक चीज समझ में आती है कि सलमान खान के नाम पे भी तुमको टीआरपी चाहिए। अगर तुम ये कह रहे हो कि सलमान खान की कोई वैल्यू नहीं है, मानते हैं, तुम अभी कह रहे हो कि रिलीज होने दो सलमान खान की फिल्म, देख लेते हैं कितना बंदा देखता है। मुझको उम्मीद है कि कोई भी भारतवासी उसकी फिल्म नहीं देखेगा, लेकिन जिस तरीके से तुम उसको प्रमोट कर रहे हो ना, हमें उम्मीद है कि तुम ही उसके लिए ऑडियंस जुटा दोगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई साहब न्यूज बताओ लोगों को, जो तुम्हारा काम है। ये जो तुम बेवकूफ़ी करते हो, और अब तुम्हारे एंकर भी तुमको देख करके ऐसे ही रिपोर्टिंग करते हैं। कोई साइकिल के चला करके कर रहा है, कोई ऑटो पे बैठ रहा है, कभी उतर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है हमारे देश में। कोई एक बंदा ये नहीं बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है, हमारी जीडीपी का क्या हाल है, हमारी किसानों की प्रॉब्लम्स क्या है। कुछ लोग दिन रात ये बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती कितने बजे सोई, कितने बजे उठी, रात में 1 रोटी खाई, आधी रोटी खाई, टॉयलेट कितनी बार गई। मतलब भाई साहब लगता है कि वहीं पे कैमरा लेकर के उसके टॉयलेट के सामने बैठ जाते हैं ये लोग। जेल के क्वारंटीन बैरक में रिया कल रात पर करवटें बदलती रही, ठीक से सोई नहीं। वो रात 11 बजे तक रिया अपनी बैरक में चहलकदमी करती दिखाई दी। रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। रात 2:30 बजे तक बैरक में अपने बिस्तर पर बैठी रही। जेल के कर्मचारियों ने बताया कि रिया के चेहरे पर तनाव और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। उसने रात में कई बार पानी पिया। बैरक में रिया को खाना रात 8 बजे दिया गया। खाने में दाल, चावल, रोटी और सब्जी थी। रिया ने सिर्फ 1 रोटी खाई, थोड़ा सा चावल खाया। और इतने बड़े बड़े ये न्यूज एंकर हैं कि मतलब नरेंद्र मोदी के साथ जिनका उठना बैठना होता है, कम से कम अपनी इज्जत का नहीं तो नरेंद्र मोदी की ही इज्जत का ख्याल कर लो कि तुम उनके विश लिस्ट में आते हो, तो कम से कम अपना लेवल तो बढ़ाओ, वैसी एंकरिंग तो करो। चलिए बाकी सारों को छोड़ करके आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी की। हमको लगता है कि ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो गया है। इसको बहुत अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, और अगर डॉक्टर की नहीं तो कम से कम इसको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की तो जरूर जरूरत है। पता नहीं इसके जो आसपास लोग रहते हैं वो कैसे टॉलरेट करते होंगे इसको, या कैसे संभालते होंगे, क्योंकि इस बंदे का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल लोगों के जैसा तो है नहीं। भाई साहब तुम न्यूज वगैरह छोड़ो, जिंदगी रहेगी तो बहुत सारे न्यूज दिखा लोगे। तुम अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तुम एक अलग दुनिया में जी रहे हो। ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तुम दिखाते हो, ड्रग्स, चर्स। और हमको तो लगता है कि ये जो पिछले इसके जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इसको अब चाहिए ड्रग्स, इसको अब वीड चाहिए। ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए। और ये जो तुम अपने शो का सिंबल रखा है, पूछता है भारत, भाई तुम खुद को भारत समझते हो क्या? हैं? कौन पूछता है ये? क्योंकि हम भारतवासी जो हैं सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन इतने फालतू के बकवास सवाल नहीं पूछ सकते हैं, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये पूछें कि कौन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले ना तुम अपना ये स्लोगन चेंज करो कि पूछता है भारत, लिखो पूछता है अर्नब, क्योंकि तब लोग थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लेंगे कि चलो पागल है, कुछ भी पूछ सकता है। भारत का नाम लेकर के इतनी ओछी हरकत मत किया करो। और इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो ये हंगामा कर रहे हो, इसकी जड़ में सुशांत सिंह राजपूत है। तो कम से कम उनके लिए ही, जिनकी वजह से आपकी टीआरपी बढ़ रही है या आपकी कमाई हो रही है, तो एक बार ये न्यूज़ भी दिखाओ कि कहाँ तक इंक्वायरी पहुँची, या ऐसे लोग जिन्होंने उनका मर्डर किया था उनकी गिरफ्त कहाँ तक हो रही है और कैसे हो रही है। तो कम से कम उन्हीं की लाज रख लो, और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही सच्चे हमदर्द बन जाओ, क्योंकि तुम लोग इस देश के हमदर्द तो हो नहीं। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।